हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, जो है भारत के एक विश्व प्रसिद्ध पुल के बारे में दोस्तों आज की जो स्टोरी है। और दोस्तों बदकिस्मती ये है कि इस पुल का आज तक उद्घाटन तक नहीं हुआ है दोस्तों। ये पुल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इस पुल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली। तो आज इसी पुल के बारे में हम जानेंगे, इसकी कहानी के बारे में, इसकी पूरी क्या स्टोरी है उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग रोचक कहानियाँ हम आप तक पहुंचा सकें, आपके साथ शेयर कर सकें दोस्तों, और आपकी भी नॉलेज बढ़ सके, आपका भी मनोरंजन हो सके दोस्तों। और साथ ही साथ आप हमें इनकरेज कर सकते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारी वीडियो को लाइक करके दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करें। 2 सेकंड का टाइम निकाल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के एक विश्व प्रसिद्ध पुल के बारे में, उसकी पूरी कहानी के बारे में दोस्तों, जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है दोस्तों दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे पुल हैं। कहीं कहीं जो पुल हैं वो अपने देश की शान को भी बढ़ाते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत से अजीबोगरीब फ्लाईओवर बनाए हुए हैं दोस्तों, जिनकी वजह से उनकी एक अलग की प्रसिद्धि है, यानी उनके शहर की या उनके देश की पहचान है उन पुल की वजह से। तो दोस्तों ऐसा ही एक पुल भारत में भी है, जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो अपनी बनावट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है दोस्तों। और हैरानी की बात यह है कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल का आज तक उद्घाटन तक नहीं हुआ दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, बड़े बड़े पुल बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, सबका एक तरीके से खुशी के साथ उद्घाटन होता है दोस्तों। लेकिन इस पुल की बदकिस्मती है कि इतना अच्छा होते हुए भी, एक अपने आप में एक अनूठा होते हुए भी आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है दोस्तों। इसका भी एक रीज़न है, वो भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के बारे में दोस्तों। जी हाँ, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के बारे में नहीं सुना हो दोस्तों। और दोस्तों सच बात तो यह है कि जो कोलकाता है वो हावड़ा ब्रिज की वजह से ही पूरी दुनिया में फेमस है दोस्तों। तो आइए आज इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों कोलकाता का जो हावड़ा ब्रिज है वो हमेशा से कोलकाता की पहचान रहा है दोस्तों। और ये हमेशा से कोलकाता की पहचान रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, और आज भी ये उतना ही पहचान रखता है दुनिया में अपनी। दोस्तों इस पुल को बने हुए आज करीब 77 साल हो चुके हैं, 77 साल इसको हो चुके हैं। और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच में बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरते हुए पुल का निर्माण की योजना बनाई दोस्तों। क्योंकि उस दौर में हुगली नदी में रोज़ाना कई जहाज़ आते जाते थे, तो इसलिए खंभों वाला जहाज़ बनाना वहाँ संभव नहीं था। क्योंकि अगर खंभों वाला जहाज़ बना देते तो पानी वाले जो जहाज़ है उनको निकलने में दिक्कत आती। तो इसलिए इस पुल को बनाने की योजना बनाई गई और इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया दोस्तों। 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया और इसका काम शुरू हुआ 1936 में दोस्तों। जी हाँ, हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य 1936 में शुरू हुआ और 1942 में यह पूरा हो गया दोस्तों। और उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया, ताकि जनता इस पे आना जाना अपना कर सके दोस्तों। उस समय यह दुनिया में
अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था दोस्तों, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी और फिर भी एक अजब गजब मतलब हैरान कर देने वाला पुल को निर्माण किया गया। तो इसलिए उस समय पूरी दुनिया में ये अपने तरह का तीसरा सबसे लंबा पुल था दोस्तों। और साल 1965 में कवि रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया दोस्तों। और बात करें बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इस ब्रिज को बनाने में दोस्तों 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों इसमें एक नोट करने वाली बात है, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई अकेले टाटा स्टील ने करी दोस्तों। तो बात करते हैं इस हावड़ा ब्रिज की पुल की खासियत क्या है दोस्तों। इस पुल की जो सबसे बड़ी जो खासियत बात यह है कि दोस्तों ये जो पुल है ये महज नदी के किनारे पर 2 पायों पर टिका हुआ है दोस्तों। 2 पायों का सपोर्ट है जिनकी लंबाई 280 फुट है दोस्तों। और इनके दोनों पायों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 1,500 फीट है, यानी 1,500 फीट है, जो 2 पायों की जो बीच की जो दूरी है। तो दोस्तों ये 2 पाए नदी के एक तरफ और 2 पाए नदी के दूसरी तरफ, और दोस्तों बीच में सपोर्ट के लिए कोई और अन्य पाया नहीं है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, जो यही है जो ब्रिज को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों हावड़ा ब्रिज की एक और ख़ास बात यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए कीलों की जगह इसके जो स्टील के प्लेट को जोड़ा गया दोस्तों। आज के टाइम में हम देखते हैं कि स्टील की जो प्लेट है यानी जो पुल बनते हैं उनको नट बोल्ट से जोड़ा जाता है, लेकिन इस पुल की जो खास बात यह है कि उनको नट बोल्ट की जगह दोस्तों धातु की बनी कील, जो धातु की जो बनी कीलें हैं उनको इस्तेमाल करके जोड़ा गया है दोस्तों। यानी नट बोल्ट वहाँ पे नहीं है, धातु की कील है, जिनकी वजह से इस पुल को बनाया गया है। इस स्टील की प्लेटों को आपस में जोड़ा गया है दोस्तों। और साल 2011 में इस एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बात सामने आई कि तंबाकू थूकने की वजह से, क्योंकि वहाँ के लोग जो तंबाकू खा के थूक देते हैं, उसकी वजह से इसके पायों की जो है मोटाई में कमी आई है दोस्तों। तो इसके बाद इस पुल को बचाने के लिए वहाँ के जो पाए हैं उनको स्टील जो नीचे से है, जो नीचे की तरफ है जहाँ उनका जो जॉइंट है नीचे, उसको स्टील फाइबर से ढक दिया गया है दोस्तों। और इसको ढकने में जो कॉस्ट आई वो लगभग 20 लाख रुपए खर्च किए गए थे उसके पायों को फाइबर से ढकने के लिए दोस्तों। समय के साथ साथ इस पुल ने परेशानियों को भी झेला है दोस्तों। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, द्वितीय विश्व युद्ध की, यानी 1942 में। दोस्तों 1942 में क्या हुआ, 1942 में जापान का एक बम आकर हावड़ा ब्रिज के नज़दीक गिरा, और दोस्तों वो बम भी इसका कुछ भी नुकसान नहीं बिगाड़ पाया, और ये आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है दोस्तों। तो इस युद्ध ने काफ़ी समय के बदलावों को, संकट को, परेशानियों को झेला है, और आज भी दोस्तों ये सीने ताने कोलकाता में शान से खड़ा है और लोगों का दिल जीत रहा है दोस्तों। और दोस्तों बात करें इस पुल का नाम कैसे पड़ा दोस्तों। हावड़ा एक बंगाली भाषा का शब्द है और यह नाम हावर शब्द से आया है, हावर शब्द से आया है, जिसका मतलब है एक नदीदार दलदली झील। और दोस्तों हावड़ा ब्रिज की लंबाई की बात करें, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2150 फीट है दोस्तों। हावड़ा ब्रिज किसने बनाया था ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। हावड़ा ब्रिज का जो डिज़ाइन तैयार किया था वो 3 लोगों ने मिलकर इसका डिज़ाइन को तैयार किया था। उनका नाम है रेंडेल, पामर और ट्राइटन। रेंडेल, पामर, ट्राइटन द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। और इस पुल का जो निर्माण कार्य का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो दिया गया था क्लीवलैंड ब्रिज एंड कंपनी को, जिसने एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में इस पुल को बनाकर तैयार किया दोस्तों। हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर पुल है दोस्तों। कैंटिलीवर का मतलब जैसे एक झूला होता है जिसको सपोर्ट मिलती है 2 तरफ से, एक तरफ से झूला बंधा होता है और दूसरी तरफ से झूला बंधा होता है, और बीच में क्या होता है वो झूले की तरह लटका होता है। तो सेम उसी की तरह ये पुल भी बनाया गया है, जिसको सपोर्ट केवल इसके 4 खंभों पर टिकी है दोस्तों। इसकी जो मजबूती है वो 4 खंभों पर टिकी है, जो नदी के दोनों तरफ हैं दोस्तों।
और दोस्तों हावड़ा ब्रिज के बारे में एक बात और कही जाती है कि हावड़ा ब्रिज हर रात 12 बजे कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। दोस्तों वहाँ के जो लोग हैं उनका यह मानना है कि रात के 12 बजे इस पुल के ब्रिज के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है अभी तक इसका पता नहीं है दोस्तों। और वीडियो को अंत में मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि जैसे मैंने बताया कि इस पुल का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ था। दोस्तों इस पुल का उद्घाटन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ये पुल बन के तैयार हुआ था 1942 में, और 1942 में ही विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और जैसा कि मैंने बताया कि जापान का एक बम इसके पास गिरा, तो इसी की वजह से ये उस समय तय किया गया कि इस पुल के उद्घाटन के मौके पर कोई भी धूमधाम नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हावड़ा ब्रिज के बारे में सुन के आपको अच्छा लगा होगा। इसकी पूरी कहानी मैंने आपके साथ शेयर करी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगे दोस्तों कमेंट करें, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचे दोस्तों। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।